गुड मॉर्निंग सभी को। सॉरी, आज का टॉपिक इस ओर से उठा रही हूँ और आपकी गुड मॉर्निंग को शायद थोड़ा सा टेंशन दे रही हूँ, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे क्योंकि आज फिर से खुलने वाले हैं बहुत सारे राज। देखिए, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसेंगे भैया। पर्सनल लाइफ में कोई यूट्यूब के पीछे, कैमरे के पीछे कुछ भी कर रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें जो सामने दिख रहा है, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन, हम उस पर ताड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कसम से जब मैं इरिटेट होके इससे थोड़ा सा दूर जाना चाहती हूँ ना, आप लोग नहीं जाने देते। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मजबूर हो जाता है देखने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से अभी चलो शुरू करते हैं आज का बजाना। आज फिर बचाएंगे हम अपनी प्यारी सी डिजिटल भाभी यानी कि जेठानी जी को। तो जेठानी जी के लिए एक कमेंट आया था, पहले उसको पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। जेठानी कहती है, बुरी नज़र के लोग यानी कि सपना बिछिया बिंदी पहनती है तो मैं क्यों ना बचाऊं अपने बच्चे को। ओके, बुरी नज़र से बिल्कुल बच्चों बचाओ, लेकिन किसी को टारगेट करके नहीं, उसको हाय लगेगी। जी बिल्कुल माधवी जी, इनका नाम माधवी जी है जिन्होंने कमेंट किया है, और जो ये बोला है वो जेठानी ने खुद बोला है अपनी वीडियोस में। तो एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूं, सपना ने जब जो वीडियो डाली थी जो जिसमें बिछिया पहनाई गई थी, उसमें क्लियर ये कहा था कि क्यों पहनाई गई है। जहाँ तक है बिंदी की बात, उसने उस दिन के बाद में कभी उसको बिंदी लगाई नहीं देखी, और इन द फ्यूचर हम लोग चाहते हैं कि वो लगाए। ठीक है, जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है ना, उनकी मानसिकता, आप गंदे लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। इसकी मानसिकता इसके कमेंट से ही पता चल जाएगी, जो जो ये लोगों को मारती है। बुरी नज़र, मैडम तूने खुद ही तो बोला था मेरी हाय लगी है, मेरी बददुआ लगी है, तो तेरी से ज़्यादा बुरी नज़र किसकी होगी जो दूसरे के दो दो पति को खा गई। अब तो यही बोला जाएगा ना, तेरी हाय लगी है, तेरी बददुआ लगी है, तो दूसरे के दो दो पति को खा गई तू तो। क्योंकि तू जो बार बार इल्ज़ाम लगा रही है सपना के, सपना ने ये कर दिया वो कर दिया, सपना तो वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन तुमने अपने मुंह से खुद ये सबूत कबूल कर लिया है कि तुम्हारी हाय लगी है और तुमने सपना के दो दो पति को खा लिया। अब यही तुम्हें बोला जाएगा। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुमने अपने मुंह से बोला तो हमने अपने मुंह से बोल दिया जो तुमने बोला है। जहाँ तक की बात है बद्दुआ की, भैया यूट्यूब पे इतनी बद्दुआएं चलती हैं ना, ढेर बद्दुआ, ये ले बद्दुआ, इधर से बद्दुआ उधर से बद्दुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको बद्दुआ दे रहा है ना और गंदा बोल रहा है, जब तक उसका जो आपको वो बोलेगा ना वो चीज़ उसको ही लगेगी, लेकिन आप रिप्लाई में उसको इतना ही गंदा बोलो या उससे गंदा बोल दो, तो फिर पता है क्या है, दोनों का ना वो जो पाप होते हैं ना वो कट जाते हैं। तो इस वजह से ये जेठानी जी बोल रही है, इनको बोलने तो ये अपने पापों का घड़ा भर रही है और कुछ नहीं है। और मैडम जी एक बात बताऊं मैं, हमारे नसीब में जो होता है पता ही नहीं गलत होता है ना, तो हम कौन सा वाला पाप वो भुगत रहे होते हैं, और ये सबके साथ में होता है। ठीक है, हमारे साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने कभी कुछ गलती की होगी, इस वजह से हमारे साथ हो रहा है, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मत करो, अपने आगे के कर्म तो सुधार लो, कम से कम आगे की तो ज़िंदगी सुधर जाए। ये मैडम ना हाइपर टेंशन में लगती है मुझे, सच में इनकी बातें ही ऐसी है। मतलब इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ, इतनी फेक हंसी, साफ पता चलता है कि अंदर से ये भुनी बैठी है और इसका मन करता है कि जो जो इसको फेक कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, इसको निकाले और पीटे और फिर दोबारा घुसा दे। लेकिन मैडम का बस नहीं चलता, अब तो मैडम ब्लॉक करने में लगी हुई है। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि कितने लोगों को ब्लॉक मारोगी मैडम। इस तरह तो आपके सारे के सारे जो व्यूवर्स जिन पे आप इतना घमंड कर रही है वो सब गायब हो जाएंगे। लाइव देखो, मैं इसकी ज़्यादा सुनती नहीं हूँ क्योंकि लाइव में जितनी भी देखी है मैंने बकवास करती हुई ही ये देखी है। तो लाइव में इसकी ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, बकवास लगती है। मैं लाइव किसी की भी ज़्यादा नहीं सुनती क्योंकि मुझे बोरिंग लगती है यार। 1 घंटा इंसान क्या बोलता है शायद उसको ही खुद नहीं पता होता। मैडम बोलती है कि मुझे टैग करके जिन्होंने लोगों ने मेरे लिए कुछ वीडियो बनाई हुई है या सवाल किए हुए हैं, मैं उनको तवज्जो नहीं देती, जो मेरे लिए हेट फैला रहे हैं, मैं कुछ उन पर ध्यान ही नहीं देती, मैं पढ़ती नहीं। लेकिन मैडम पूरी एक वीडियो छाप देती है। मैडम की हर एक वीडियो में या फिर लाइव में उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बातें वो करती रहती है, फ्रस्ट्रेशन उतारती रहती है। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मैडम अभी तक अपना कमेंट बॉक्स ऑन नहीं किया। कहती है मेरी पर्सनल चॉइस है। राइट, सिर्फ तुम्हारी ही पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी और की तो हो ही नहीं सकती। सपना कैसे जी रही है, कैसे नहीं जी रही है, सपना के घर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सपना किससे बात कर रही है, बात नहीं कर रही है, इनको मैडम को हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है।
ये मैडम हर बात में बोलती है, मेरी सास के साथ ये कर दिया, मेरी सास के साथ मेरे साथ उसके मिले हुए हैं ससुर, ये है वो है। अरे भैया, तेरे सास के साथ रिश्ता तेरे से पहले है उनका, तो तेरे कहने पे तोड़ थोड़ी ना देंगे। सगे भाई बहन है, तुझे अपने बहनों पे अपने भाइयों पे तो इतना घमंड है कि मेरे भाई बहन ये कर सकते हैं, मेरे लिए वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ दे क्योंकि उनकी बहू को पसंद नहीं है। वो भी उस बहू को पसंद नहीं है जो उनके बेटे को और उनको टॉर्चर करती है, उस बहू के लिए रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो मैडम खुद अपनी करनी भर रही है लेकिन दोष दूसरों पर डालती है। और जो आदमी ना हमेशा दूसरों को गलत ठहराता है ना, वो इंसान हमेशा उसके मन में एक डर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं वो डर है, वो गलत है और उसकी वो गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए वो बार बार दूसरों को टोंट करता है और दूसरों पे छीटाकसी करता है। मैम की सास ने खुद एक स्टेटमेंट कहा था जब सपना से वो बात कर रही थी कि गांव से कुछ लोग आए थे जिसे इसने घर तक में नहीं घुसने दिया। ये स्टेटमेंट बोला गया है कि घर तक में नहीं घुसने दिया। तो मैडम का ये है कि मैडम अब इतने पंगे कर रही है कि इनके सास ससुर इनसे अलग रहने लगे हैं, दूसरे घर में रहने लगे हैं। और जो इनकी बातों से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो इनको अपना रिश्ता सुधारने का कोई मतलब नहीं है, सुधरे या ना सुधरे, क्योंकि सुधरना होता या कोशिश करनी होती तो ये इसको अलग तरीके से टैकल करती। वहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के अपने फैमिली को और दूसरे की फैमिली को टॉर्चर ना किया जा रहा होता। लेकिन इनको रिश्ता सुधारना नहीं है, दरअसल इनको अभी सब चाहिए प्रॉपर्टी का। ये बोलते हैं मेरे माँ बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ठीक है होगी, लेकिन तुम्हें चाहिए अपने हस्बैंड की, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे शादी की है तो तुम्हारा हक बनता है, वो ठीक भी है, उनकी उसकी बेटी का भी हक बनता है, सबका हक बनता है, वो ठीक है। लो तुम कुछ भी करो भैया, कुछ दिक्कत नहीं है, तुम अपना हक लो ना लो, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, उस पर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुम्हारी लाइफ में जो हुआ है वो कुछ भी हो रहा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लोग एक साइड की बात सुन के इसकी बातों का यकीन कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि करना भी मत, क्योंकि एक साइड की बात कर सुन के कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है, जिसने शुरू में आते ही पहले तो बड़ी अच्छी सपना, बहुत अच्छी राजीव जी ये वो, राजीव जी वो, उसके बाद में इसने जो पड़पंच गिराए हैं और जितने झूठ बोले हैं सपना के लिए, तो वो प्रूफ होता है कि ये औरत झूठी है और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोनों साइड की जब तक बात ना हो, और मैडम इतना भी श्योर है कि इसके सास ससुर जो हैं वो यूट्यूब पर कभी भी नहीं आएंगे इसकी पोल खोलने के लिए, इसलिए ही ये इतना ज़्यादा उछल रही है। आज एक ना दुनिया की सच्चाई भी बताती हूँ। लोग बोलते हैं ये बन के रहो, मजबूत बन के रहो, वो बन के रहो, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आपको ससुराल में किसी भी तरीके का टॉर्चर किया जा रहा है या कुछ भी परेशान किया जा रहा है, तो कभी ये मत सोचो कि हमें यहीं रहना है चाहे ये कुछ भी करे। वो सोच लड़की की इस तरीके से भी हो जाती है कि यार घर वालों पर बोझ क्यों बने, दूसरी इस तरीके से भी लग जाती है हमारा हक यहाँ पर बनता है। और इसकी वजह से ना कई लड़कियां, पता ही नहीं कितनी लड़कियां भेंट चढ़ जाती है इसी चीज़ की। तो हमेशा जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो ना, तो सबसे पहले अपने घर वालों से शेयर करें कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और उसके बाद उनके साथ रह के, उनके पास में रह के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। अगर आप, कई बार ना कई लोग तो होते हैं शरीफ की, सोचते हैं कि चल छोड़ यार क्यों पंगे किया, लेकिन दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं वो आप नहीं समझ सकते। उन लोगों की मेंटेलिटी कई बार ऐसी हो जाती है कि यहाँ हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, हम इसका काम ही ख़त्म कर देंगे। तो वो चीज़ें भी होती है दुनिया में। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। आप अगर किसी के साथ में रह रहे हो, डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। और जो इंसान ज़्यादा गलत तरीके से टॉर्चर करता है, जैसे मारपीट करता है और 24 घंटे तुमको टॉर्चर कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो वो इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो उसका बचने का एक ही उपाय है, सबसे पहले इंसाफ से भी पहले अपनी जान बचाए, अपने बच्चे की जो भी आपके पास में है उसकी जान बचाए, और उसके बाद में अपने माँ बाप को साथ में लेकर ये डिसीज़न ले कि आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको छोड़ दें, ये कर दे वो कर दे, लेकिन और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन अपनी जान को और अपने बच्चे की जान को रिस्क पे कभी ना डालें, सिर्फ इस वजह से कि आप सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि आप, सामने वाला जब आपके लिए इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा तो वो कितना भी गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप कभी किसी का भरोसा ना करें। जहाँ तक है कि हमेशा ससुराल वाले ही गलत होते हैं, ये होता है वो है, तो ऐसा भी नहीं है यार। बहुएं और लड़कियां भी गलत होती है, कई बार लड़कियां भी ऐसे ऐसे काम कर देती है ना ससुराल वाले के साथ में,
तो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं और हर तरीके की चीज़ें होती है। डिपेंड करता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उसको हैंडल आपको किस तरीके से करना है, और वो हैंडल आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप वो सिचुएशन जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए किसी के कहवे पे, किसी के बहकावे पे आके मत कभी भी कुछ करे, और हमेशा सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कर रहे हैं ना, तो उससे पहले उन्हें कहो कि भाई हमें पढ़ना है और हमें हमारे पैरों हाथ पे जो है इनकम चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना है, जिससे कि आप बाद में अपने पैरों पे खड़े हो, ना कि दूसरों के टुकड़ों पे पले। मैं यही बात कहूँगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे, उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाएगा, तो ऐसे लोग ना जिनकी ऑलरेडी मानसिकता ये होती है कि हमें इसे रखना नहीं है या कुछ भी है, तो वो आपको और ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब आपके पैर पे आप खड़े होंगे ना, तो आदमी की हिम्मत वहीं पर आधी हो जाती है। बाकी अगर जेठानी जी की बात करें, तो जेठानी जी खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। और सच में मुझे डिप्रेशन में लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ सोचना चाहिए अपने डिप्रेशन के बारे में।